बहुत अच्छी लड़की हो आप। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज हाइडल प्लांट्स। हाइडल प्लांट्स। ठीक है, जल विद्युत गृह। जितने भी जल विद्युत से बिजली पैदा होती है, जितने भी पानी से, पानी का यूज करके, पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला भारत, आजाद भारत का, आजाद भारत का पहला मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट, फर्स्ट मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट यही है, डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है। आजाद भारत का क्या, भारत का ही पहला है। इससे पहले जो भी वाटर पर्पस, ये जितने भी वाटर प्रोजेक्ट बना था ना, वो सिर्फ वाटर प्रोजेक्ट ही था, सिर्फ वाटर प्रोजेक्ट था। ठीक है। तो ये मल्टीपर्पस हुआ, नाम से ही पता चलता है बहुत पर्पस है इसका, एक पर्पस नहीं है। ये इंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पे होता है, जाइएगा तो इंटरटेनमेंट के लिए भी बनाया गया है जगह, बहुत सारे पार्क बनाए गए हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए भी है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी निकाला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी है, इस पार से उस पार क्या बोलता है आदमी को, रोड बनाया गया तो डैम बनाया गया, डैम के ऊपर रोड होता है, इधर से उधर आदमी जा रहा है। उसके बाद फिशिंग के लिए भी, फिशिंग के लिए भी। तो ये एक पर्पस थोड़ी ना, मल्टी पर्पस है। तो बहुत सारे पर्पस जो भी वाटर प्रोजेक्ट में होता है, वो मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट होता है। जैसे स्वर्ण रेखा को सिर्फ पहले बाढ़ कंट्रोल और सिंचाई के लिए बनाया गया था, पहले स्वर्ण रेखा नदी परियोजना था। अभी अभी उसको बहुउद्देशीय बनाया जा रहा है, अभी उसको मल्टीपर्पज बनाया जा रहा है। ठीक है। तो ये मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट है, आजाद भारत का पहला। ठीक है। हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर में लोग कंफ्यूजन करता है, कोलकाता में हेडक्वार्टर। ये मेन बंगाल को ही ध्यान में रख के बनाया गया था, बंगाल के बाढ़ कंट्रोल को, तो कोलकाता इसलिए हेडक्वार्टर था, उस बनाया गया है। ठीक है। ये दो स्टेट की परियोजना है, बंगाल और झारखंड, ये भी याद रखना है, ये सब तो पता ही होगा। ठीक है। ये संयुक्त परियोजना है दोनों स्टेट का। डीवीसी का पहला चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन, देखिए अंग्रेज ही शुरू किया था इसको। ठीक है। काम तो उसमें अंग्रेज ही बना था। क्या नाम था उस अंग्रेज का? एंड्रयू, ENDREW, एंड्रयू डब्ल्यू लैंगहेस्टे, लैंगहेस्टे। ठीक है, स्पेलिंग के ऊपर ना जाइए, लैंगेस्टे। ठीक है, ये नाम था। एंड्रयू, एंड्रयू डब्ल्यू लैंगेस्टे, लैंगस्टे। ठीक है, इस तरह करके नाम याद कर लीजिए। इसका पहला चेयरमैन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले हम लोग चलते हैं, वर्तमान चेयरमैन भी हमेशा याद रखिएगा। डीवीसी एक छोटा चीज नहीं है, पूरे इंडिया जानता है इसको कि ये बहुत बड़ा वाटर प्रोजेक्ट है। इसीलिए इंडिया के लेवल पे भी इसका जो करंट चेयरमैन होता है उसका नाम जरूरी है, और झारखंड के लिए तो जरूरी ही है। अभी है राम नरेश सिंह, बदल जाएगा आप लोग का एग्जाम देते देते। ठीक है। तो ये आप लोग उस समय तक अपडेट रहिएगा इससे। यह परियोजना किन किन नदियों पे बनाया गया है? ठीक है। यह परियोजना दामोदर, बराकर, बराकर और कोनार, बोकारो, ये चार नदी पे ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। ये चार नदी पे, उत्तर में लिखिएगा दामोदर एंड इसकी सहायक नदियां। इन नदियों पे ये प्रोजेक्ट के लिए इन नदियों को चुना गया है। भविष्य में आगे चुना जाएगा तो हम लोग भविष्य में पढ़ेंगे, अभी तक यही चार नदियों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। अब डीवीसी का हिस्ट्री पढ़ते हैं, कैसे बना डीवीसी, हिस्ट्री, डीवीसी का हिस्ट्री। बाढ़ तो आता था प्रतिवर्ष, बाढ़ आ ही रहा था। ठीक है। इसी वजह से झारखंड और बंगाल का शोक कहा जाता है।
1943 में क्या हुआ, एक खतरनाक बाढ़ आया, बहुत ही खतरनाक। ये जब 10 बाढ़ पढ़ोगे ना तो उस 19 टॉप 10 बाढ़ इंडिया का पढ़ोगे ना, तो उस टॉप 10 में इसका भी नाम आता है। 1943 वाला जो बाढ़ आया था, बहुत भारी तबाही मचाया। और इससे वहां उस समय राजा भी हुआ करता था ना, और 1943 है, देखिए राजशाही चल ही रहा था, प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। तो उस समय के जो वर्धमान का राजा था, वर्धमान का राजा मजबूर हो गया सोचने के लिए कि इतना बड़ा डिजास्टर को कंट्रोल किया जाए। तो ये अंग्रेजों के साथ जो भी उस समय गवर्नर जनरल है उसको लेटर लिखा, और उसके साथ सामंजस्य बैठाया, और आंदोलन भी चालू रखा साथ साथ। तो उसी लिए 1943 में, इसी समय 19 जब बाढ़ खत्म हुआ, तब दामोदर बाढ़ दामोदर बाढ़ जांच समिति बैठाई गई। जांच समिति बैठाई गई। ये जांच समिति कैसे इससे कंट्रोल, मतलब लोगों को निदान मिले बाढ़ से, ठीक है। जिसका अध्यक्ष यही वर्धमान का राजा बनाया गया, ठीक है, ये अंग्रेजों ने बनाया था। तो वर्धमान का राजा इसका अध्यक्ष था। नाम अभी तक मुझे पता नहीं, जिस दिन नाम पता चल जाएगा उस दिन आपको भी बता देंगे। और इसके जो इस समिति का सदस्य थे, हेड तो वर्धमान का राजा था, सदस्य बहुत ही नामी गिनामी आदमी थे, सब इसका नाम जानते होंगे, मेघनाद साहा। मेघनाद साहा का नाम जानते हो? वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, मेघनाद साहा, ठीक है। इस समिति ने जो रिपोर्ट दिया था, ठीक है, इस समिति ने जो रिपोर्ट दिया था, उसी रिपोर्ट के आधार पे निर्णय लिया गया कि यहाँ एक डैम बनना चाहिए, बाढ़ कंट्रोल के लिए एक डैम बनना चाहिए, ठीक है, डैम बनना चाहिए। तब जाके, अभी डैम बनना है, डीवीसी बनना है या क्या बनना है पता नहीं, बस डैम बनना चाहिए, इसका इस जांच समिति ने रिपोर्ट दिया, ठीक है। फिर अंग्रेज जुड़े इसमें, ये लैंगस्टे जो इसका चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन बना ना, वो भी बहुत बड़ा, मतलब अच्छा इंजीनियर था। उन्होंने सजेशन दिया कि ये जो डैम बनेगा, ये सिर्फ डैम नहीं बनेगा, ये मल्टीपर्पज डैम बनेगा, मल्टीपर्पज डैम बनना चाहिए, ठीक है, मल्टीपर्पज डैम। ये सुझाव दिया इसने कि मल्टीपर्पज, सिर्फ डैम बना के क्या करोगे, खर्च तो होगा ही, बिजली भी बनाओ, इंटरटेनमेंट प्लेस भी बनाओ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बनाओ। तो मल्टीपर्पज का जो सुझाव था लैंगस्टे ने दिया था, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब उस समय तय हुआ कि किस आधार पे बनेगा भाई, तो उस समय का सबसे बेस्ट नदी घाटी परियोजना जो था, मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट था, वो अमेरिका का टेनेसी था। अमेरिका का टेनेसी टेनेसी मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट, अमेरिका का, ये बहुत नाम था उस समय। वहां भी इसी तरह बाढ़ आता था, और इसी तरह वहां के बाढ़ को कंट्रोल किया गया टेनेसी वाटर प्रोजेक्ट के द्वारा। तो बोला कि इसी के तर्ज पे बनाएंगे, सब इसी के तर्ज पे, जो जो वहां हुआ है ना, सेम टू सेम डीवीसी में हुआ है। हालांकि ये क्या है, कुछ काम इसका अधूरा रह गया, वो अधूरा काम भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस में वो सब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वहीं का जो सीनियर इंजीनियर था, टेनेसी मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट का जो सीनियर इंजीनियर, सबसे सीनियर इंजीनियर था, उसका नाम था WL वुर्दू वुर्दू इन। उसी को बुलाया गया, उसी को बुलाया गया कि भाई तुम यहाँ का रूपरेखा तैयार कर दो, एक स्केच बना दो कि कैसे डैम बनेगा। हम लोग तो अभी यहाँ इतना विकसित है नहीं, हमारे इंग्लैंड में भी इतनी बड़ी, इंग्लैंड की हमारे यहाँ राज थी, मगर इस तरह का वाटर प्रोजेक्ट वहां पे था नहीं। तो सबसे बेस्ट का उदाहरण लिया, और उसी का WL बुद्दीन को बुलाया गया। तो इसके जो खाका खींचा था डीवीसी का, यही इसी ने खींचा था। इसी ने बताया था कि आप बरमू, अय्यर अय्यर ये सब जितना भी डैम है ना, मैथन, पंचेत, तिलैया तिलैया कोनार, यहाँ यहाँ डैम बनेगा,
ठीक है, इसी ने बताया था। तो जो ये रिपोर्ट रूपरेखा तैयार किया था ना, उस रूपरेखा में एक बाल पहाड़ी भी है, बाल पहाड़ी भी है, ये रूपरेखा तैयार किया था। तो इसी रूपरेखा में बरमू और अय्यर बांध है। ठीक है, तो ये रियल में देखा जाए तो ये बांध है नहीं, ये कागज में है। वो जो खाका खींचा था ना, उस खाका खींचा हुआ स्केच बनाया है। ये बाल पहाड़ी का भी अभी तक कागज में नहीं था, कागज में था। अभी धीरे धीरे इसका काम शुरू होगा। ठीक है, बाल पहाड़ी का ये कब होगा पता नहीं, अभी भी अधूरा है ये। ठीक है, ये बोकारो जिला में प्रस्तावित है, बोकारो जिला में बनेगा। बोकारो और बैरमो, तो वही बैरमो, पता ही है बोकारो का हिस्सा है, वही वाला बैरमो जो उसका अनुमंडल है। और अय्यर भी एक गांव है बोकारो में ही। ठीक है, तो ये स्केच किसने खींचा था? W.L. वुडविन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी चीज आप बना रहे हो, सरकारी तरीके से बना रहे हो, तो एक एक्ट पास करना पड़ेगा। बिना एक्ट पास किए आप बना नहीं सकते हो। तो डीवीसी एक्ट कब पास हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीवीसी एक्ट कब पास हुआ? डीवीसी एक्ट पास हुआ भाई 1948। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीवीसी एक्ट कब पास हुआ? 1948। तो इस एक्ट में क्या किया? जो W.L. वुडविन ने खाका स्केच खींचा, उस स्केच को पास कर दिया पूरी तरह से। जैसे बोल अक्षर अक्ष बोल दिया, हाँ इसी तरह का डैम बनेगा जो वुडविन ने बताया। ठीक है, तो ठीक है। और तुरंत, नहीं तो फिर दूसरे साल भी बाढ़ आने वाला है। तुरंत 7 जुलाई को काम शुरू हो गया। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को इसका काम शुरू हो गया, मतलब स्थापना इसी को मानिएगा। ठीक है, 7 जुलाई 1948। और ये भूलिए ही मत। ठीक है, 7 जुलाई डेट 1948 तो सबको याद होगा, स्थापना दिवस। ये 7 जुलाई मतलब भी याद सात होगा जुलाई सर। ना भूलिए। हाँ हाँ 7 जुलाई महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे। हाँ, महेंद्र सिंह का बर्थडे। चलो ये अच्छी बात बता दिया इसने। जुलाई 7, देखो कितना अच्छा, 7/7/1948। देखो ये ट्रिक्स भी मिल गया, 7/7। ठीक है, 7/7 तुरंत एक्ट पास हुआ, डीवीसी एक्ट तुरंत पास हुआ 1948 में। और 7/7 क्या कर दिया? स्थापना भी हो गया। कोई भूलना नहीं, ये ट्रिक्स हो गया आपका। साथ ही साथ स्थापना भी हो गया, एक्ट पास होते ही साथ ही साथ स्थापना हो गया। कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है, कमांड एरिया। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका कमांड एरिया कितना है? कमांड एरिया तो हमने क्या बताया था आपको पिछले वीडियो में? दामोदर नदी सात सात जिला से होके गुजरता है, और 3 जिला आपको ऐड करना पड़ेगा उसका बेसिन में, तो 10। ठीक है, तो इसकी कमांड एरिया 10 जिला में है। ठीक है, 7 जिला याद है, बाकी 3 जिला कौन बता देगा? चलो ये 10 जिला का नाम बता आप लोग, शुरू करो। जामताड़ा, चतरा और ये आपका रांची। ये आएगा लातेहार, रांची, चतरा, हजारी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, पलामू। एक लोहरदगा सर। पलामू और लोहरदगा हुआ 10। 1 2 जी 3 सर, 7 को 4 उधर 5 पलामू, 6 लोहरदगा, 7 8 जामताड़ा 9 सर। 10। जामताड़ा बेसिन में है, पलामू लोहरदगा जामताड़ा। ठीक है, बाकी जो नया जुड़ा है भाई, वो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। इन लोगों को इसलिए पता है क्योंकि ये पहले से ही मेहनत कर रहा है। तो ये कमांड एरिया 10 जिला में फैला हुआ है इसका। जो कमांड एरिया किस लिए होता है? सिंचाई, इसका पानी सिंचाई के लिए जो यूज किया जाता है। ठीक है, उसके लिए कमांड एरिया बनाया गया है, यहाँ तक होगा। ये 24,235 वर्ग किलोमीटर इसका कमांड एरिया है। ठीक है, 24,235 वर्ग किलोमीटर कमांड एरिया है। ठीक है, और इसके
इसके क्या बोलते, ये तो झारखंड का 10 जिला हो गया ना, झारखंड का 10 जिला हो गया। 6 जिला बंगाल का भी है। वर्धमान, पश्चिम वर्धमान, अभी वर्धमान 2 भागों में बट गया। और क्या, पुरुलिया, हुगली, हुगली तक तो ज्यादा हुगली में ही मिलता है ना, हुगली जिला में, हुगली जिला में जाके मिलता है कोलकाता के पास। हुगली एक जिला का भी नाम है पश्चिम बंगाल में। और क्या है भाई, हावड़ा। ये 6 हुआ, 1 2 3 4, और कौन बच गया? सर दुर्गापुर नहीं होगा? हाँ, दुर्गापुर तो वर्धमान में ही आ गया ना। ओ, पुरुलिया लिख दिया क्या? एक जिला किसको छूट गया रे भाई? कोई नहीं, इसको अब मान लीजिए ये है एक जिला में। आई विल अपडेट वेरी सुन, ठीक है। तो इस जिला का मुर्शिदाबाद होगा क्या सर? मुर्शिदाबाद नहीं होगा दोस्त। कोई नहीं, इसको हम देख लेंगे, एक बार मैप देख लेंगे। अभी उल्टा पुल्टा बताने से आप लोग परेशान ना हो जाओ, मतलब गलत मैसेज ना चला जाए, ठीक है। मैं देख के बताऊंगा। ये हालांकि इसमें नहीं पूछेगा, ये मेंस में पूछे, मेंस का सवाल में जरूरत है इसको। यहाँ तक आपका क्लियर है? ये हो गया इसका कमांड एरिया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं फ्लड कंट्रोल। ये सिंचाई के लिए कमांड एरिया, सिंचाई के लिए हर एक ई का कमांड एरिया, जो भी सिंचाई के लिए मतलब परियोजना बनती है ना, उसका एक कमांड एरिया निर्धारित होता है। तो ये सिंचाई के लिए मल्टीपर्पज है, तो इसका कमांड एरिया इतना है। अगला, फ्लड कंट्रोल। मेन उद्देश्य तो इसका फ्लड कंट्रोल ही था। फ्लड कंट्रोल, उसने 8 बांध बनाने बोला था, बुर्दुइन ने, ठीक है। और एक अवरोधक बांध बनाने के लिए बोला था, अवरोधक बांध। अवरोधक बांध मतलब पानी को सिर्फ रोक, ये कुछ नहीं करेगा, बिजली उजली नहीं पैदा करेगा, सिंचाई भी नहीं करेगा कुछ। इसका मेन उद्देश्य है कि पानी को रोकना, पानी को रोक रोक के बहाना। अवरोधक बांध का रोक रोक के बहाता है। जब पानी भर गया तो धीरे धीरे निकालता है ताकि बाढ़ ना हो। तो ये अवरोधक बांध डीवीसी ने कहा बनाया है? दुर्गापुर बैराज, सब नाम सुने होंगे, दुर्गापुर बैराज। तो यही है दुर्गापुर बैराज। ये अवरोधक, एक अवरोधक बांध और 8 मतलब मल्टीपर्पज बांध, ठीक है। तो 8 का नाम आपको बता चुका हूं, फिर से बता दूं क्या? बताओ, 8 बांध बताओ। बताओ। तिलकिया, मैथन, बाल पहाड़ी, बाल पहाड़ी, अय्यर और बेरमो, पहाड़ी, कोनार। कोनार, अय्यर, कोनार। अय्यर, बेरमो, ये सब ये तीनों प्रस्तावित है, ठीक है। ये चलेगा, बनेगा बाद में। और क्या क्या है? तिलैया, पंचेत मैथन, पंचेत, मैथन, कोनार, और एक छूट रहा है। और एक क्या है? तीन बहुत है। बाल पहाड़ी, तिलैया हो गया, कोनार, मैथन, पंचेत, बाल पहाड़ी। हाँ बाल पहाड़ी हो गया, बोक, ठीक है। सॉरी, एक बोकारो बांध है। बोकारो सर, बोकारो बोकारो। होगा। बोकारो बांध, हाँ बोकारो बांध। तो ये 8 है। तो ये कौन किस नदी पे है, ये सब एकदम याद होना चाहिए। तो ये 8 बांध का प्रस्तावित किया था उसने, 8 जगह डैम बांध दो, पानी का एक बूंद भी नहीं बाढ़ के रूप में तब्दील होगा। और बात, अब उसके बाद इतने में काम हो गया, उस समय काम इतने में हो गया, ठीक है। तो बोला कि और पैसा क्यों खर्चा करना। तो अब जरूरत हो रहा है, ये सब बांध जो है अपनी क्षमताएं खो रही है, और मतलब कुछ बहुत सारी समस्याएं आ रही है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, डीवीसी की समस्याएं। तो ये सब बनाने के लिए बाल पहाड़ी तो बन ही जाएगा, आप लोग बहुत जल्दी बन जाएगा, बाकी वो दोनों भी बनेगा। हाँ, फ्लड कंट्रोल के लिए ये सब 8 बांध, और 8 बांध, एक अवरोधक बांध, ये बुर्दुइन ने सलाह दिया था, ठीक है। तो अभी वो हो नहीं पाया पूरा, कोई बात नहीं। अब हम लोग थर्मल प्लांट पढ़ेंगे, थर्मल
प्लांट, डीवीसी का थर्मल प्लांट। झारखंड में क्या क्या थर्मल प्लांट है डीवीसी का, बताओ? मैथन एमपीएल अभी बोकारो 2011 में बना हुआ, कोडरमा, केटीपीएस, चंद्रपुरा सर बोकारो, बीटीपीएस, सीटीपीएस चंद्रपुरा, ठीक है, यही चार है। नहीं चार है, यही चार है। हैं? कोडरमा में एक बांजेड़ी है ना सर? क्या दोस्त? कोडरमा में सर एक वही बांजेड़ी। कोडरमा हो गया ना, कोडरमा ही बांजेडी हो गया ना, कोडरमा वाला ही बांजेडी थर्मल प्लांट कर सकते हो उसे। तो ये झारखंड में चार हो गया, ठीक है, थर्मल प्लांट, ये आपको याद रखना है। अगला बंगाल में मेझिया, मेझिया थर्मल प्लांट, रघुनाथपुर थर्मल प्लांट। नोट्स में सारे की क्षमता दी हुई है, वो देख लेना। दुर्गापुर स्टील थर्मल प्लांट, स्टील थर्मल प्लांट, तो दुर्गापुर जो स्टील थर्मल प्लांट है वो डीवीसी का ही इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, ठीक है। ये तीन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, इसी के अधीन है, डीवीसी के ही अधीन है, ठीक है। डीवीसी वो खंडोली डैम जो बनाया है ना, खंडोली डैम गिरिडीह में, वो भी डीवीसी ने बनाया है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। सारे का क्षमता आपको याद है, ये क्षमता कैपेसिटी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोकारो थर्मल प्लांट जो है यूएसए और वेस्ट जर्मनी का सहयोग मिला था, जो बोकारो थर्मल प्लांट था ना, बीटीपीएस, ये याद रखिएगा। इसमें बोकारो सॉरी वेस्ट जर्मनी, उस समय जर्मनी जो था वो, अभी जर्मनी का एकीकरण पढ़े होंगे ना इतिहास में, दो जर्मनी था, दोनों जर्मनी को जोसेफ मेजिनी ने यूनाइट करके एक जर्मनी बनाया था, ठीक है। पहले ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी हुआ करता था। आपने बर्लिन वॉल का नाम सुना होगा, आज पढ़ के देखिएगा, जी सर। बर्लिन वॉल, जी सर, बर्लिन बर्लिन का वॉल, दीवार कोल्ड वॉर के टाइम पे सर। 1989 हाँ में बना था, टूटा था। हाँ। तो एक दीवार बना दिया गया था ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का, लेकिन समस्या क्या हो गया, दीवार के इस इधर के लड़के खूबसूरत होते, मैंने कहावत है, लड़के खूबसूरत होते थे, इधर के लड़कियां खूबसूरत होती थी, तो इन दोनों का विवाह संबंध बहुत ज्यादा हुआ था, तो सबका ससुराल इधर उधर है, किसी का इधर किसी का इधर, यही समस्या हो गया। सबसे ज्यादा बहुत समस्याएं थी, उसमें से एक समस्या ये हो गई थी, तो दूल्हे दुल्हनों ने ही बोलता है कि तोड़ दिया था इस दीवार को, शुरुआत किया था। तो जो भी हो, ये कहानी है या वास्तविकता है, इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो वेस्ट जर्मनी का सहयोग मिला था, और यूएसए का किसमें? बोकारो थर्मल प्लांट, ये पहला थर्मल प्लांट है हमारा, ठीक है। तो पहला थर्मल बुर्दुइन ये सब कहाँ के था? बुर्दुइन अमेरिका का ही था, तो उन लोगों ने मदद मांगा होगा कि भाई दे दो, ठीक है। और कुछ बताने लायक है? मेझिया बांकुड़ा, उसमें बांकुड़ा था क्या? वो जो छह हम लोग ढूंढ रहे थे, वेस्ट नहीं बंगाल में सर। 6 ढूंढ रहे थे ना? हाँ, तो बांकुड़ा नहीं है ऐड कर सर उसमें लीजिएगा। बड़ा। हाँ, वो बांकुड़ा जिला, ठीक है। ये बांकुड़ा जिला में है, रघुनाथपुर जो है पुरुलिया जिला में है, और दुर्गापुर जो है वो अभी वर्धमान में होगा, ठीक है, वर्धमान में होगा। इतना याद कर लीजिए, काफी है ये। इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेझिया, रघुनाथपुर और दुर्गापुर स्टील थर्मल प्लांट, ठीक है। इंडिया जीके के रूप में भी इसको पढ़ा जाता है। अब हम लोग कहाँ चलते हैं भाई? अब हम लोग चलते हैं, एक दो पॉइंट मुझे याद आ गया, वो बता देता हूँ। डीवीसी का भूमि संरक्षण डिवीजन, डीवीसी का भूमि संरक्षण डिवीजन,
ये पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये, तो ये है हजारीबाग में। ठीक है, कोई हजारीबाग का होगा तो बड़ा बिल्डिंग है, याद करो, डीवीसी का स्टेशन के बगल में ही है ये। ठीक है, कहाँ पे है, हजारीबाग में। क्लियर। दूसरा, भारत का पहला भूमिगत भूमिगत पनबिजली केंद्र कहाँ है, भारत का पहला, भारत का, ये माइथन ही है। माइथन में जो बिजली पैदा होता है ना, वो एकदम जमीन के अंदर है। मैं कई बार गया हूँ, हमारे कई रिश्तेदार वहाँ काम करते हैं, तो देखने में बहुत मजा आता है। नीचे नहीं, बहुत नीचे है, नीचे भी नहीं कर सकते, बहुत नीचे है। उसको लिफ्ट से जाइए, लिफ्ट तो अभी बन रहा है, लेकिन सीढ़ी से जाते हैं लोग नीचे। नीचे एकदम पैदा होता है, आपको पानी सब दिखेगा कि पानी आपके ऊपर है और आप नीचे हो, वहां पे बिजली बनता है। ठीक है, ये याद रखिए। दूसरा, इस कुछ और भी क्या बोल, प्राइवेट कंपनियों के साथ डीलिंग हुआ है इसका, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों के साथ डीलिंग करके डेवलप किया गया है डीवीसी को। तो प्राइवेट कंपनियों भी हम लोग पढ़ते हैं। आपने नामी कंपनी एमटा का नाम सुने होंगे। ठीक, एमटा, ईस्टर्न माइनिंग एंड ट्रेडिंग एजेंसी नाम है। एमटा के साथ इसका डील हुआ है। फुल फॉर्म है ईस्टर्न माइनिंग एंड ट्रेडिंग एजेंसी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डीवीसी एंड इम्टा प्रोजेक्ट, डीवीसी एंड इम्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इसका इम्टा का क्या काम है पता है? इम्टा का मेन काम है कोयला खरीदना, कोयला खरीदना, और जिसको जिसको कोयला का जरूरत है उसको कोयला बेचना। तो डीवीसी के थर्मल प्लांट को जितना भी कोयला की जरूरत होती है, इतने थर्मल प्लांट है, 4 थर्मल प्लांट है, कितना कोयला चाहिए इसको, बहुत कोयला चाहिए। तो ये इम्टा के माध्यम से खरीदता है। इम्टा सरकार से खरीदता होगा, ठीक है, या जो भी वहां का गवर्नमेंट एजेंसी होगा उससे खरीदता होगा, और फिर डीवीसी को देता होगा। तो यही डील है डीवीसी इम्टा। अगला एक है, एक पीएसयू है जिसका नाम है, एक पीएसयू है जिसका नाम है पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसके साथ इसका डीलिंग है। उसका नाम है, ये जो पीएसयू है ये रसिया का है और दुर्गापुर में स्थित है। नाम है इसका माइनिंग एंड एलाइड मैसी, क्या पूरा नाम है इसका, मैसीने मैशिनरी कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। ये एक रसिया की कंपनी है जो दुर्गापुर में स्थापित है। नाम से ही पता चल रहा है कि एलाइड मशीनरी बनाता है, सहयोगी उपकरण। देखिए, समय के साथ साथ आदमी को जगह के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उपकरण बनाना है। कहीं 1 किलो का कुदाली चाहिए, 1 किलो वजन का कुदाली से अच्छा कोयला कटेगा, कहीं ½ किलो का। तो जो जो चीज डीवीसी की थर्मल प्लांट्स इधर उधर में जरूरत पड़ता है ना, तो उस टाइप का उपकरण बना के डीवीसी को देता है। कौन? यही कंपनी, माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन। डीवीसी को जिस जिस चीज का उपकरण चाहिए तो ये बना के देता है। एचईसी क्या है? एचईसी भी इसी तरह करता है। एचईसी का मेन काम है जिस तरह का उपकरण चाहिए तो सिर्फ साइज बना के दे दो, मतलब अपना काम बता दो कैसे करना है, तो यहाँ का एचईसी के इंजीनियर उसी तरह का मशीन बना के दे देगा। एकदम छोटा सा छेद में घुसाना है तो वो उसके लिए हॉरिजेंटल बना के दे देगा मशीन, सेम काम करने वाला। या कहीं पे एकदम वर्टिकल वर्टिकल मशीन चाहिए तो तुरंत वही मशीन को वर्टिकल बना के दे देगा। ये सब काम है इन लोगों का, जो मशीनरी बनाता है ना उन लोगों का। तो जितनी भी मशीनरी जरूरत होती है तो ये माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन बना के देता है डीवीसी को। ठीक है, अगला अगला हम लोग क्या पढ़े? तेलकुप्पी का नाम सुने होंगे आप लोग।
तेलकुप्पी बोल के एक जगह है, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक प्लेस है, हिस्ट्री पोर्शन में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें जितना जरूरत है उतना पढ़ लेते हैं। तेलकुप्पी गांव, इस गांव में कई जैन मंदिर के अवशेष थे, जैन मंदिर के अवशेष थे। ठीक है, बहुत। तेलकुप्पी उस समय का एक राजवंश हुआ करता था, तिलकंपा राजवंश। शायद जिसका राजधानी निरसा में घर होगा उन लोग जरूर नाम सुना होगा इसका, तिलकप्पा राजवंश। धनबाद, निरसा, गोविंदपुर जिसका नाम है ना, वो तिलकप्पा का नाम जरूर सुना होगा कहानियों में। ये तिलकप्पा राजवंश की राजधानी थी तेलकुप्पी। ठीक है, इस राजवंश ने बहुत से जैन मंदिर बनाए थे। ठीक है, और फर्स्ट फर्स्ट एडी का ये मंदिर है, फर्स्ट एडी में बना था ये सब मंदिर। ठीक है, तो जो पंचेत डैम बना ना, पंचेत डैम जब बना तो ये सारे अवशेष डूब गए थे, पंचेत डैम में समा गए। तो ये भी याद रखिएगा, तेलकुप्पी के जितने भी अवशेष थे किस डैम से समा गया है, किस डैम में, पंचेत डैम में। इसका शोध किसने किया था, इस यहाँ के जैन मंदिरों का शोध किया था एक बहुत बड़े इतिहासकार अशोक। अपना बंद करो, म्यूट ऑफ करो। है ना, बैंगलर, एक बहुत बड़े इतिहासकार है बैंगलर, इसका नाम तो सबने सुना ही होगा, कोई ऐसा नहीं होगा बैंगलर। क्योंकि हम भारतीयों का ये कला है कि हम अपने इतिहासकारों की बात माने या ना माने, विदेशी इतिहासकारों का बात बहुत अच्छा से मानते हैं। ये बैंगलर ने इस यहाँ पे खोज किए है अवशेषों का। और ये भी पंचेत का नाम सुने होंगे, मानसिंह जब गुजरा था उड़ीसा अभियान में, मानसिंह निकला था ना, तो इधर से ही गुजरा था। तो वहां पे परा और तेलकुप्पी दो गांव है। तेलकुप्पी, वहां पे जितने भी मंदिर पड़े थे टूटे हुए, जितने भी मंदिर थे उस एरिया में सबका निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। यही सब पंचेत डैम पहाड़ है ना, पंचेत पहाड़ के आसपास ही है ये सब चीज। धनबाद जिला और पुरुलिया जिला के मध्य की कहानी है ये सब सारे। तेलकुप्पी पूरी तरह से झारखंड में है, परा भी पूरी तरह से झारखंड धनबाद जिला में है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गैस टरबाइन से चलने वाला झारखंड का इकलौता जल विद्युत केंद्र, गैस टरबाइन, गैस टरबाइन से चलने वाला इकलौता जल विद्युत केंद्र कौन है भाई, मैथन है। ठीक है, एक नेहरू वाला घटना भी बता देता हूँ। नेहरू जी उद्घाटन करने आए थे, उस दौरान क्या हुआ था, एक संथाल महिला ने क्या किया था, इसको माला पहना दिया था। तो संथाल महिला ने जब माला पहना दिया था तो उसके समाज ने इसे बिटलाहा दे दिया, बिटलाहा दे दिया। ठीक है, कि तुम्हारा गैर मर्द के साथ तुम्हारा शादी हो गया, मैंने गैर जातीय शादी हो गया। तो इस महिला को बिटलाहा दे दिया गया और समाज से निकाल दिया गया। बाद में इसका जीवन बहुत ही बुरी तरह से गुजरा। बाद में जब राजीव गांधी को खबर मिला था तो राजीव गांधी ने सहयोग भेजा था इस लेडीज को। ठीक है, आगे जब नेहरू आए थे, इसका उद्घाटन करने नेहरू आए थे ना, तब इस परियोजना को क्या कहा था, इस परियोजना के संदर्भ में क्या कहा था, भारत का मंदिर। ठीक है, नेहरू ने बोला कि आगे जाके मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट भारत का मंदिर साबित होगा। ठीक है, सिर्फ डीवीसी को नहीं बोला था तो अभी तुरंत एक ही बन रहा है, लेकिन जितने भी बनेगा भविष्य में मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट, वो भारत का मंदिर कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन, अरे एचईसी के बारे में सेम बात बोला था, भारत का मंदिर। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको याद होना चाहिए। गांधी जी ने किसके बारे में भारत मंदिर बना था, बोला था, दैट इज डीवीसी के उद्घाटन में आया था तो मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट को बोला था, और एचईसी को भी बोला था जब उसके उद्घाटन में, मतलब उसका 1958 में स्थापना हुआ था उस दौरान। ठीक है, भारत का मंदिर नहीं, आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर। क्लियर।
डीवीसी भारत की एकमात्र परियोजना है, डीवीसी भारत की एकमात्र जल विद्युत परियोजना या मतलब मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट है, जहां बिजली तीनों चीज से पैदा होता है, बिजली तीनों चीज से पैदा किया जाता है। ठोस मतलब कोयला, द्रव मतलब लिक्विड मतलब जल, और गैस, तीनों फॉर्म है। गैस किससे? सीबीएम, ठीक है, कोल बेड मीथेन से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस हो गया, इससे ज्यादा मुझे सीबीएम नहीं के बारे में लगता है क्या कि बोले और सर? कुछ। क्या? सीबीएम के बारे में क्या बोले सर? सीबीएम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्त, कोल बेड मीथेन होता है, COALLLBED, कोल बेड मीथेन। ये क्या होता है? कोयला क्या है? परतदार चट्टान है। गुंडवाना चट्टान क्या है? परतदार चट्टान है। तो परतों के बीच में हवा भरी है, तो वही क्या भरी है? कोल बेड मीथेन। वो जलने वाला जलने वाला गैस है। उसी गैस को पाइप के थ्रू निकालने का प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है। पाइप के थ्रू निकालता है, वो जलने वाला गैस है। इसी से खाना बनेगा भविष्य में। बहुत ज्यादा है ये धनबाद एरिया में। तो कोलबेट मिथन जो मुनीडी अभी पढ़े ना, भटिंडा वाटरफॉल या मुनीडी वाटरफॉल सेम है। भटिंडा वाटरफॉल को ही मुनीडी वाटरफॉल कहते हैं। वही बताया था ना, कोलियरी है, मुनीडी कोलियरी। उसी कोलियरी में ये सीबीएम अभी निकाला जाता है, मुनीडी कोलियरी में, कोल बेड मीथेन। चलिए ये जब अगला वीडियो बनेगा तो कोलबेट मीथेन का ही बनाऊंगा। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे कोलबेट मीथेन। तो डीवीसी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वाटर प्रोजेक्ट है उसको पढ़ते हैं 15 मिनट बाद, ठीक है। वर्तिका बात करो, आज आप पहली क्लास कर रही हो। नहीं बात करोगे? कोई बात नहीं, आप सीख लो म्यूट अनम्यूट कैसे किया जाता है। 15 मिनट बाद फिर मिलते हैं। बाय। थैंक यू सर। वेलकम सबका।